हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं, अपने सपनों को जी नहीं पाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। क्या लगता है फेलियर की वजह से? नहीं, हम सोचते हैं कि हम फेल हो गए हैं, पर हम फेल नहीं हुए हैं। अरे फेलियर तो एक मौका था जो जिंदगी ने हमें पहले से बेहतर बनाने के लिए दिया था। फेलियर मीन्स नथिंग। फेलियर हमें हराने के लिए नहीं आता है, हमें नाकामयाब करने के लिए नहीं आता है। अरे फेलियर तो हमारी छुपी हुई स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए आता है। फेल तो वो है जो फेलियर के बाद रुक गए हैं, जिसने सीखना छोड़ दिया है, जिसने चीजों को समझना छोड़ दिया है। हारने वाला अगर हार ही ना माने तो फिर हारने का कोई महत्व नहीं है, और हम अपने छोटे छोटे फेलियर से हार मान लेते हैं। हम क्यों नहीं लड़ते हैं फेलियर से? फेलियर से लड़ो, फेलियर से आंख मिलाओ। कह दे फेलियर से कि तू अपनी सारी शक्ति लगा दे मुझे हराने में, पर मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। चाहे जो कुछ हो जाए, गिराएगा मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। तू एक बार नहीं, मुझे 1,00,000 बार गिरा, पर फिर खड़ा होकर के लड़ूंगा, अपने आप से लड़ूंगा, अपने उस फेलियर से लड़ूंगा। रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से कहना है कि चाहे बड़े से बड़ा फेलियर आ जाए, मैं उसे एज अ फेलियर नहीं, एज अ लेसन लूंगा, और उस लेसन से मैं सब कुछ सीख लूंगा। अगर फेलियर्स ना होते तो हम कभी भी अपनी असलियत को नहीं जान पाते। अरे कैसे जानोगे जब तक गिरोगे नहीं? कोई भी इंसान बिना गिरे खड़े होने की फीलिंग को फील ही नहीं कर सकता है। तो गिरो, एक बार नहीं बार बार, और देखो उन गड्ढों को जिनकी वजह से तुम बार बार गिर रहे हो, और अगली बार खड़े होकर के भर दो उस गड्ढे को। फेलियर के बाद रोना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि जो फेल हो गया है वो आज नहीं तो कल सक्सेस भी पा ही जाएगा, अगर वो लगातार लगा रहेगा। तो लगे रहो तब तक जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। हार नहीं माननी, चाहे जो कुछ हो जाए। तुझे लगे रहना है, तुझे डटे रहना है। फेलियर के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बस फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये जो फेलियर है ये तेरी स्टोरी का एंड नहीं है, ये तो स्टार्ट है तेरी सक्सेस स्टोरी का। क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी सक्सेसफुल हुआ है उसकी बायोग्राफी में उसकी सक्सेस स्टोरी बाद में, पहले फेलियर स्टोरी लिखी जाती है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कोई भी बिना फेलियर के सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो फिर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ज्यादातर लोग ऑल टाइम फेलियर ही क्यों रह जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हार मान ली, उन्होंने छोड़ दिया अपने सपनों को देखना, उनका खुद पर विश्वास ही नहीं था। अरे उन्होंने तो अपने हाथों से अपने सपनों का गला घोट दिया, सोच लिया कि यही एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, फेलियर हमारी स्टोरी का एंड नहीं है, ये तो स्टार्ट है हमारी सक्सेस स्टोरी का। अरे क्यों छोटे छोटे फेलियर्स के सामने घुटने टेक देते हो? खड़े होकर के इनसे लड़ते क्यों नहीं हो? फेलियर के बाद हर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं, एक का नाम है एवरेज और एक का नाम है लेजेंड। एवरेज, जहाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी एक एवरेज बन करके रह जाएगी। मजे लेने वाली लाइफ, टेम्परेरी प्लेजर्स वाली लाइफ, इतिहास पढ़ने वाली लाइफ। और इस तरीके से इस दुनिया में ज्यादातर लोग एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फेलियर के बाद एवरेज वाला रास्ता चूज करना पसंद किया। और दूसरा रास्ता लेजेंड बनने का है, जिस पर चलकर कोई भी एक ऑर्डिनरी से लेजेंड बन सकता है। और इस रास्ते पर कांटे ही कांटे होते हैं जो कदम कदम पर तुझे चुभेंगे। ये रास्ता दर्द भरा होगा, पर यही वो रास्ता है जो तुझे इतिहास पढ़ने वाला नहीं, इतिहास रचने वाला बना देगा। और जो कोई भी इस रास्ते पर चला है वही तो आज हाईली सक्सेसफुल है। तो आज चूज कर लो, अगर फेल हुए तो तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, एवरेज वाले रास्ते पर या लेजेंड वाले रास्ते पर? वो तुम्हारे हाथ में है। क्या फेलियर के बाद कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है? तो सुनो, प्राइमरी स्कूल में 2 बार, मिडिल स्कूल में 3 बार, यूनिवर्सिटी में 3 बार, जॉब अप्लाई करके 30 बार, पतले होने की वजह से पुलिस से 1 बार KFC से, और 10 बार हार्वर्ड से। टोटल 50 बड़े फेलियर के बाद भी ये इंसान चाइना का सबसे अमीर इंसान बना, क्योंकि जैक मा कभी भी अपने फेलियर की वजह से रुके नहीं। वो लगातार मेहनत करते रहे और अंत में उनको उतनी ही बड़ी सफलता मिली। याद रखना, जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा मोटिवेशन, और जितना बड़ा मोटिवेशन उतनी ही बड़ी सक्सेस। थॉमस एडिसन ने कभी माना ही नहीं कि वो फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तो 10,000 ऐसे रास्ते खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। स्टीव जॉब्स, जिनको उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, इतने बड़े फेलियर के बाद भी वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर, उनकी बुक कोई पब्लिश करने को तैयार ही नहीं था। हर तरफ से फेलियर का सामना करना पड़ा, पर इतने फेलियर के बाद भी आज वो हर सेकंड $8 कमा रही हैं। ये सब फेल हुए थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इन सब ने अपनी फेलियर स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में बदल दिया। और यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अनसक्सेसफुल लोग फेलियर को अपनी स्टोरी का एंड समझकर हार मान लेते हैं, और सक्सेसफुल लोग फेलियर को अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत मानकर आगे बढ़ जाते हैं। यही वो फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में।